होने को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। इस बयान को गौर से सुनिए। हाथरस भगदड़ पर हुई 121 लोगों की मौत पर नारायण साकर हरि उर्फ भोले बाबा बड़ी ही बेशर्मी से कह रहे हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे जाना है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। दरअसल यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मरने वालों में 112 महिलाएं शामिल हैं। मतलब 112 परिवारों की खुशियां उजड़ गईं। इस घटना के बाद बाबा फरार हो गया था, जिसके बाद बाबा पर कई सारे सवाल खड़े हुए। बढ़ता विवाद को देख भोले बाबा सामने आया है और कहा कि हम बहुत ही व्यथित हैं। भोले बाबा ने कहा कि हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस में 2 जुलाई को जो हुआ वो बेहद ही भयावह था। मौत की तरफ दौड़ लगाते लोग और पूरी घटना में मूक दर्शक बने आयोजक। ऐसा लगा जैसे दौड़ती मौतों पर काबू का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया हो। कुछ देर पहले ही लोग सत्संग का मजा लेते हैं, नाचते गाते झूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही ये सत्संग मौत के अखाड़े में तब्दील हो जाता है। आयोजक के तौर पर इस घटना का मुख्य जिम्मेदार देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दिलचस्प कहानी ये है कि बाबा को सबने क्लीन चिट दे दी, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष, जिसका परिणाम है कि 121 लोगों का हत्यारा सूरजपाल कह रहा है कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे जाना है। इस घटना को भोले बाबा ने साजिश बताया और कहा कि सत्संग में जहरीले स्प्रे का छिड़काव किया गया था, इस वजह से वहां भगदड़ मची और लोग मारे गए। एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, यह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें SIT और न्यायिक आयोग से तथा मानव मंगल मेलन सद्भावना समागम के सभी अनुयायियों को भी पूरा भरोसा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। फिलहाल इस मामले की जांच SIT कर रही है। हाथरस में हुए हादसे के बाद से ही बाबा गायब है। इस मामले की जांच कर रही पुलिस अभी तक बाबा की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाई है। ये भी हास्यास्पद ही है। एक तरफ बाबा आए दिन अजीबोगरीब बयान देता है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की पुलिस बाबा का लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही है। इस हादसे पर सवाल बेहद गहरे हैं। भोले बाबा के प्रवचन में आए लोगों की गलती क्या थी? 2 जुलाई की सुबह जो लोग अपने घर से प्रवचन सुनने निकले थे, उन्हें मौत नसीब क्यों हुई? सत्संग में आए इन बेकसूर लोगों की मौत की जिम्मेदारी क्या उस बाबा की नहीं बनती जिनके भरोसे ये भक्त आए थे? तो आखिर बाबा की गिरफ्तारी पर चुप्पी क्यों? अब देखना होगा कि SIT इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार बताती है। वैसे तो भोले बाबा ने खुद को पाक साफ करार कर ही दिया है। सवाल यही है कि बाबा पर कोई प्रश्न क्यों नहीं खड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।